जी दोस्तों, मैं हूं दीन डोज के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इक़्तिदार के ऐवानों में एक भौचाल आ चुका है। FIA ने जो हतमी रिपोर्ट दी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस रिपोर्ट के ऊपर वफाकी काबीना को भी एतमाद में ले लिया है। 25 तारीख को एक बड़ा फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करने जा रहे हैं। उससे पहले एक और बड़ा फैसला भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर चुके हैं और वफाकी काबीना में भी बड़े पैमाने पर रद्द-बदल किया गया है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और दो अहम मुशीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अलहदा कर दिए हैं और बाबर अवान को नया मुशीर पार्लिमानी उमूर भी मुकर्रर कर दिया गया है। आखिर वजह क्या बनी है? क्यों इतना बड़ा भौचाल सरकारी सतह पर आया है? क्या होने जा रहा है? क्या हो सकता है? मेरे साथ इस तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कुर्बान बलोच साहब, जिनका एक वसी तजर्बा है सहाफ़त में और ख़ुसूसन पार्लिमानी उमूर का एक वसी तजर्बा रखते हैं। 20 साल से ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। बहुत से उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून का दौर देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर देखा, उससे पहले मुशर्रफ का दौर भी देखा और उससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत के भी कुर्बान बलोच साहब गवाह हैं। कुर्बान बलोच साहब का एक वसी तजर्बा भी है सिंध की सियासत पर, पंजाब की सियासत पर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत पर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी एक वसी नज़र रखते हैं। कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है? जो JIT की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो एक हलचल सी मच गई है। अब दो चीज़ें हुई हैं एक साथ। एक कोरोना वायरस की वजह से, एक जो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से इमरान खान पे एक प्रेशर था, एक चीज़ वो थी। और दूसरा प्रेशर ये था जो FI की इंक्वायरी चल रही थी शुगर के हवाले से और आटे की हवाले से जो बहरान पैदा हुए। तो अब इमरान खान ने मेरे ख्याल में ये जो चीज़ थी कोरोना के हवाले से जो प्रेशर था फेडरल गवर्नमेंट पे, उसको और उसके हवाले से एक उसकी जो साख गिर रही थी, वो मुसलसल एक तनकीद के निशाने पे था। क्योंकि तकरीबन एक हफ्ता पहले फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 1200 अरब लगभग एक शादी पैकेज का ऐलान किया। उसके बावजूद भी उस पर तनकीद जारी रही। और ये कोरोना के हवाले से और इस हवाले से भी कि चीनी का बहरान हुआ, आटे का बहरान हुआ, महंगाई की शरह बढ़ रही है और रुपये डिवैल्यू हो रहा है। और ये सारा कुछ ये इमरान खान या उनके जो साथारी हैं, जो उनके साथ लोग बैठे हैं, उनकी वजह से हो रहा है। और ये सारी तोहमत उस पर लग रही थी। तो ये जो आटे का बहरान बना और चीनी का बहरान बना, इसकी जो FIA की रिपोर्ट आई, वो मेरे ख्याल में इमरान खान के पास एक ऐसा तुर्प का पत्ता हाथ में आ गया कि अब इमरान खान ने सोचा जो मेरी साख गिर रही है, मैं अब एक दीवार से लगने वाला हूँ, तो मैं अब ये खेल देता हूँ कि भाई भले मेरे साथ जो लोग हैं, अगर वो उन्होंने गलत किया, कोई करप्शन की, कोई मिसमैनेजमेंट हुई, या उन्होंने किसी ऐसे हुकूमती फैसला करवा के ऐसा उससे फ़ायदा लिया ज़ाती तौर पे, तो उनको अब उनसे वार करनी चाहिए। उस इमरान खान के लिए दो चीज़ें थी। एक ये है कि ये चीज़ जो एक प्रेशर था, ये तनकीद थी, वो इजी हो जाएगी। दूसरा ये है कि इमरान खान के पास अब मैं समझता हूँ कि उसके पास ये उसकी साख बहाल करने के लिए एक बहुत अच्छा दाव था जो इमरान खान फिलहाल खेल गया। अब इससे इमरान खान का ये है कि भाई अब मैं जो कहता रहा हूँ कि जो करप्शन करेगा उसको नहीं छोड़ूंगा, भले मेरी पार्टी से हो, मेरा करीबी साथी हो। और वो इमरान खान ने फिलहाल वो साबित करके दिखाया है। लेकिन ये बताइएगा कि जैसे हमने देखा है माजी में सिरे पैलेस का इशू एक बहुत बड़ा मसला था, पनामा लीक्स हालिया दौरों में एक बहुत बड़ा इशू था, उससे पहले बहुत सारे सियासी स्कैंडल आए थे, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों को जो है वो मफाहमत के ज़रिए हल कर लिया गया। आप क्या समझते हैं, जो ये आटा और चीनी बहरान के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, उसके ऊपर फिर अब JIT रिपोर्ट आ गई है, अब एक और हतमी रिपोर्ट आने वाली है 25 तारीख को, आप क्या समझते हैं, कोई दरमियान का रास्ता निकलेगा? दरमियान का रास्ता मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं। इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को नहीं छेड़ा, खुसरो बख्तियार को नहीं छेड़ा, ठीक है। खुसरो बख्तियार के भाई को, फिनांस मिनिस्टर पंजाब में है, उसको नहीं छेड़ा।
हालांकि जो रिपोर्ट है FIE की, उसमें खुसरो बख्तियार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके पे भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी जो चीनी एक्सपोर्ट की उस पर सब्सिडी का फायदा। एक चीज़ ये कि वो जब से ये चीनी के मामला ECC में आते रहे वो साइड लाइन हो गए। दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि उसका भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब में, उसने जब पंजाब में सब्सिडी का मामला आया कैबिनेट में तो उसने उसकी मुखालफत की और उन्होंने रिटन फॉर्म में इसकी मुखालफत की कि चीनी जो भी एक्सपोर्ट की जाए उस पर सब्सिडी नहीं पंजाब हुकूमत न दे, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का काम ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसका फैसला किया गया, तो इस वजह से ये खुसरो बख्तियार, उसका भाई, ये सारी फैमिली बच गई। और दूसरा ये कि इमरान खान, मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा कोई समझदारी वाला काम करने लगा है, वो इस हवाले से कि अब वो एट टाइम सबसे लड़ाई मोल नहीं सकता, उसको जीत नहीं सकता। उसका ये है कि अब इत्तेहादियों से भी लड़ूंगा, जहांगीर तरीन से एक जंग शुरू हो गई है, वो कोई माने न माने। कल से जहांगीर तरीन तो ये कह रहे हैं कि 19-20 होता है तो फिर हम दोबारा 20 हो जाएंगे, नदीम मलिक साहब के। लेकिन आज जो कैबिनेट में चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें ये है कि जो ब्रीफिंग हुई है उससे तो ये है कि भाई जो चीनी का बहरान पैदा हुआ, FIA ने जो इंक्वायरी की, उसके बाद जो कमीशन बनी उसको धमकियां दी गई, वज़ीर आज़म ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, गम गुस्से का इजहार किया और ये वाज़ेह किया गया कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी करप्शन में मुलविस है, जो मिसमैनेजमेंट में मुलविस है, जिसने गलत किया है उसको नहीं छोड़ेगा। और मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज़ा है, मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में जो भी जो फौजदारी एक मरहला है, अमल है इस स्कैंडल पे, वो भी शुरू हो जाएगा। और अब 19-20 की बात देखे ना, ये पॉलिटिकल अब एक नजरियाती जमात तो है नहीं, ना इमरान खान में कोई नजरियाती को है, ना जहांगीर तरीन नजरियाती बुनियाद पे इमरान खान के साथ आया है। ठीक है, वो तो मुशर्रफ के साथ भी था, मुझे याद है वो उस वक्त भी फेडरल मिनिस्टर था, उसके बाद भी हुकूमतों के साथ रहा है। तो नजरियाती तो इशू है नहीं कि वो कंप्रोमाइज हो, वो एडजस्ट हो। अब ये तो मफादात की बात है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, तो अब उसमें अगर मेरे ख्याल में ये जहांगीर तरीन पे बहुत बड़ा वार किया गया है, उसके लिए उसको इजी होना, उसको एडजस्ट करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल अमल है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमेशा हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और खुसूसन साफ़ी जो होता है वो दो रुख देखता है, एक रुख नहीं देखता। इसका एक रुख तो ये है कि इमरान खान को सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें थीं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज थे और बहुत सारे मसाइल थे जिनके ऊपर पर्दा डल चुका है या डल जाएगा, और उसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ जो कड़ी तनकीद की जा रही थी अब वो भी नहीं होगी। कि पहली बार ऐसे हुआ है कि खुद एक वज़ीर आज़म ने अपने दौरे हुकूमत में अपने करीबी लोगों के खिलाफ JIT की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाई भी हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। ये तो एक रुख हो गया। दूसरा रुख जो है, आप क्या समझते हैं कि क्या इतने बड़े ख़ानदान, क्या इमरान खान उनको हजम कर पाएंगे? क्या इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है? जैसे खुद जहांगीर खान तरीन ने यह कहा कि मैंने इमरान खान को कहा था कि अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो फिर आपको बड़े ख़ानदान अपने साथ मिलाने पड़ेंगे, लेकिन आज वही बड़े ख़ानदान तो इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। क्या समझते हैं? जैसे चौधरी नवाज़ है, खुद जहांगीर खान तरीन है, बिल्कुल मुश्किल पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब इमरान खान के पास मेरे ख्याल में कोई इस लड़ाई के अलावा इन लोगों के साथ जो भी गलत करे, और जो इमरान खान एक आइडिया था ना, नजरिया था कि करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना, जो लोगों के अवाम के हुकूक गजब करे उसको नहीं छोड़ना, और ये जो भी चीज़ें खराबियां ख़त्म करनी है, लोगों को रिलीफ देना है। अब ये वो जो नजरिया इमरान खान का, वो मर गया तो इमरान खान की पॉलिटिक्स तो वैसे भी जाएगी। अब उससे इमरान खान ये लड़की क्यों नहीं छोड़ जाए, बजाय कि वो अपनी सियासी मौत मरे, अपनी नजरियाती मौत मर जाए। और उसके पास तो ये ऑप्शन है ना, या तो जी जाए, अपनी नजरियात के साथ जी जाए, जो उसने कहा, भले उसमें एक फोर्स्ड वो हुकूमत से अलग हो जाए, निकल जाए, या तो सरेंडर करके जाए। तो मेरे ख्याल में अब इमरान खान के पास दो ऑप्शन है, या तो सरेंडर करके जाए या लड़के जाए। अब फिलहाल तो उसने लड़ाई वाला रास्ता अख्तियार किया है, अब कहाँ तक चलता है, और ये हो सकता है कि ये राउंड भी ऐसा हो जिसमें वो जीत भी जाए, ये भी पॉसिबल है कि जीत भी जाए, क्योंकि अब ये तो कोरोना की वजह से एक सारी दुनिया में एक फाइनेंशियल एक बहरान आया है। ठीक है, और नहीं तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो रही थी
फाइनेंशियली चीज़ें इकोनॉमिकली थोड़ी बेहतर चल हो पड़ी थी और थोड़े और बेहतर हो जाती, लेकिन अब ये तो एक सारी दुनिया का मसला है। नहीं तो इमरान खान के पास अब वैसे भी तो पॉलिटिकली वो मर ही तो रहा था। तो अब वो तो मैंने कहा बात की ना कि वो दीवार के साथ लग चुका था। अब ये है कि वो आगे पुश करे, जो उनको दबाए जा रहे हैं उनको रोके, उनके साथ लड़े, या तो वहां से हथियार जो भी है हथियार फेंक के वो चला जाए। लेकिन अब एक और चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुपिंग चलती रही, खुसूसन दो बड़े ग्रुप हमने देखे माजी करीब में भी रहे, और खुसूसन जब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उस वक्त भी ये दो बड़े ग्रुप मुतहरिक थे और आपस में इनकी एक खींचातानी थी। जहांगीर खान तरीन का ग्रुप और दूसरा शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप। आप क्या समझते हैं कि जो नज़रियाती तौर पर इमरान खान के साथ थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी है, जिनमें असद उमर भी है, जिनमें शीरी मेहरुन्निसा मिज़ारी भी हैं, और जिनमें इस तरह के दीगर लोग हैं, आप क्या समझते हैं क्या वो स्ट्रांग हो गए हैं और उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रांग हो पाएगी? मैं ये तो नहीं समझता कि शाह महमूद कुरैशी नजरियाती तौर पे इमरान खान के साथ है। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि शीरी मज़ारी, असद उमर, ये ऐसे कुछ लोग थे जो पुराने वो नजरियाती लोग थे। नजरिया इमरान खान का जो भी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को मैं नजर तौर पे तो उनका साथी नहीं समझता। लेकिन जहांगीर तरीन के मुकाबले में जाहिर है वो एक अलग लाबी के लोग बंदा है, या एक लाबी ग्रुप में है। ये ग्रुप वही है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मज़ारी, कुछ इस तरह के लोग। क्योंकि अब अगर खुसरो बख्तियार वालों को देखें, वो भी बिल्कुल रिसेंटली बाद में आए पीटीआई में, और एज इत्तेहादी आए। जहांगीर तरीन भी बहुत बाद में आया और अपने बलबोते पे उसने वो जो भी दौलत के बलबोते पे वो इमरान के नज़दीक हो गया। एक तबीयतन भी वो ऐसा बंदा है कि थोड़ा बहुत सारा कंप्रोमाइजिंग, तो उन्होंने वो बहुत सारे लोग भी उसके साथ जमात मिलाया, तो इमरान खान उसके मज़ीद नज़दीक हो गया बजाय कि अपने जो पार्टी के पुराने लोगों की। तो अब जाहिर है, तो अभी तो वो लाबी जो पुराने, अब उसको नजरियाती अब कह लो, वो यकीनी तौर पे मजबूत हो गई है। और उसमें कहते हैं कि जुल्फी बुखारी भी है, शाह महमूद कुरैशी भी है, शीरी मेहरुन्निसा भी, मज़ारी भी है, असद उमर भी है। क्योंकि असद उमर की जब मिनिस्ट्री गई तो आपको भी याद है, तो वो भी उस वक्त भी सारा मलबा जहांगीर तरीन पे गिर रहा था कि उसने निकलवाया, उसने उस मजबूर किया कि वो रिज़ाइन करे। तो वो भी ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो ये जाहिर है ये विनिंग पोजीशन तो अभी फिलहाल तो जहांगीर तरीन मुखालिफ ग्रुप की है, वो जीत रहा है इस वक्त। जी यकीन। हसन फवाद का एक बड़ा चर्चा था मियां नवाज शरीफ के दौर में, अब आजम खान का एक बड़ा चर्चा है। जी अब क्या समझते हैं कि क्या वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में या किसी भी वजीर आजम की मौजूदगी में क्या जो फैसले होते हैं, क्या वो फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट और आजम खान जैसे ब्यूरोक्रेट कर सकते हैं, और क्या सारा इख्तियार उन्हीं के पास होता है? क्योंकि जहांगीर खान तरीन अपने इस केस के हवाले से बारहा मरतबा ये कह चुके हैं कि उनके इख्तलाफात असल में उस ब्यूरोक्रेट के साथ थे। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत शार्प है, बहुत शातिर ब्यूरोक्रेसी हमारी, बहुत ट्रेंड, और उनमें बहुत एक इत्तेहाद है, और वो बहुत मजबूत एक लाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं अब मियां नवाज शरीफ के दौर में भी ये नहीं समझ रहा था कि सारे फैसले फवाद हसन फवाद कर रहा था। जाहिर है मियाँ साहब करते होंगे, और वो एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो उस पर इम्प्लीमेंट करता होगा। और हो सकता है कि कहीं कहीं किसी ने कह दिया होगा कि यार मियाँ साहब ने ये कर दिया, आप थोड़ा इसको मामले को ढीला रखो, उसने नहीं किया होगा। तो जाहिर है उसको तो अच्छा नहीं लगा होगा। वो शहबाज शरीफ ने कहा होगा, किसी और उसके कैबिनेट मेंबर ने कहा होगा। तो अभी इमरान खान के दौर में भी तो ये सूरत हाल है। क्योंकि मेरे ख्याल में अभी एक इल्ज़ाम ये है कि एक कुछ इल्ज़ाम में अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, एक और चीज़ हुई थी मुझे कोई साल पहले, आपको याद है, वो भी आज़म खान के पे इल्ज़ाम लगा था। वो भी कोई डिसीजन था इस तरह का, वो मेरे ज़हन में भी आ रही है ये बात कि आज़म खान साहब ने, तो वो उस वक्त भी बहुत सारा चर्चा उसका रहा था कि उसने किया, फिर ये हो गया, फिर वो फैसला बैक हो गया, जो भी हुआ। लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तो कैबिनेट इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। क्योंकि जहांगीर तरीन का तो ये था ना का रात तक या कल तक ये इल्ज़ाम कि ये जो रिपोर्ट जो है जो लीक हुई है या मंजर पे लाई गई है, वो जानबूझ के लाई गई है। इमरान खान का तो कहता है कि वो तो मैंने कहा। कुर्बान साहब ये है कि आज तक इन सियासी स्टंट्स का, इन इस तरह की GITs का, इस तरह के स्कैंडल्स का
बड़ा चर्चा होता है, कितना पैसा खा लिया गया, इतनी चोरी की गई, इतना डाका मारा गया, इन सारे डाकुओं को, इन सारे चोरों को पैसा हम वापस इनसे लेंगे, अवाम पे खर्च करेंगे। लेकिन आज तक अवाम पे तो कोई खर्च नहीं हुआ। क्या फ़ायदा होगा अवाम को इस सारी धींगा मुश्ती का? वो अब फायदा ये होगा कि अब उसको आइंदा के लिए रोका जाए, क्योंकि अब अगर अगर इसकी अब बेसिकली उसूली तौर पे उसको देखा जाए तो इस पे तो फिर इसकी तो सारी जिम्मेवारी फेडरल गवर्नमेंट पे है, ACC पे है और पंजाब गवर्नमेंट पे है। क्योंकि एक जनरल आपने पॉलिसी दी कि भाई ये जनरल पॉलिसी है, ये चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है, घर में पड़ी है, ये आप बेचो, आपको इतने पैसे मिले। इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे भी इल्ज़ाम आता है इस पे? श्योर, क्योंकि ACC ने जो भी डिसीजन किया फेडरल गवर्नमेंट उसको इंडोर्स करती है। ठीक है, इंडोर्समेंट फेडरल गवर्नमेंट की होती है जो भी ACC डिसीजन है। पंजाब में भी ऐसा हुआ है, जब ये फैसला हुआ तो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने उसको। तो फिर इमरान खान कैसे हीरो बन सकते हैं? देखिए ना, वो ये इंस्टांस अख्तियार कर सकते हैं कि भाई मेरे लोग थे, मेरे साथ थे, तो आप लोगों ने ये गलत क्यों किया? आपको पता भी है कि ये गलत है, लोगों के लिए इसको बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने जो भी लोगों ने सब्सिडी, एक दो फायदे लिए। एक सब्सिडी ली चीनी एक्सपोर्ट करके, दूसरा जब स्टॉक कम हो गए तो उसके प्राइस बढ़ गए। दूसरा मतलब फायदा हो गया, दो तरफा उन्होंने कमाया है। तो इमरान खान ये अभी 4 अरब, 3 अरब, 2.5 अरब, 2 सोशल अरब, मीडिया पे 50 ये करोड़। बहस है, लोग लिख भी रही हैं, गलत या सही, वो कहते हैं कि इमरान दुखी है कि भाई यार तुम मेरे साथ रह के लेकिन इमरान खान के तुम्हें दुखी होने से क्या फायदा होगा साईं? क्या फायदा होगा दुखी होने देखे से? देखे ये कि कहीं कहीं एज ए ह्यूमन आप इतमाद भी कर लेते हो, इतबार भी कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें, अब हम बैठे हैं ना, एज अ फ्रेंड बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे आदमी एतबार कर लेता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि यार जहांगीर तरीन इतना मेरे लिए, उतनी सारी पार्टी के लिए इतना किया, इतना सिंसियर उसने मेरे साथ किया यार। कहीं कहीं तो बंदे को एतबार नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ये इस तरह कर सकता है। वो तो समझ रहा था कि अगर, क्योंकि जहांगीर तरीन सारे ज़रात वगैरह के हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी पॉलिसी मेकिंग है, वो उसके हवाले वो आके कह देता कि यार खान साहब ये न करो, इससे लोगों को नुकसान होगा, लोगों को बर्डन भी पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। तो उसने ये चीज़ छुपाई है, उसको दुख है उसका। तो ये चीज़ें, ये बात छुपी हुई है। बाकी उसूली तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट कसूरवार है, पंजाब कैबिनेट कसूरवार है, क्योंकि आप फेडरेशन में आप ECC जो फैसला करती है, आपने एक पॉलिसी दी है और आपने पैसे दिए हैं कि भाई आपके पास जो भी जिन्स है आप उसको एक्सपोर्ट करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन एक इस सारी ओपन, सूरत हाल में जहाँ एक तरफ हमारी मईशत रुक गई है, कोरोना की वजह से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है, तो इस तरह से इतने बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालना, क्या इससे मईशत को और ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? जज्बातियत के ऊपर हम बह नहीं, जाएंगे। मैशत क्या नुकसान, क्या मेरे ख्याल में, देखिए जब भी आप पॉलिसी में क्लीन रहेंगे, लोगों का एतमाद बहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपकी चीनी मुझे याद पड़ता है जब मियां नवाज नून लीग की हुकूमत थी, चीनी थी 54, 55, 56 राउंड अबाउट। ठीक है, अभी आपकी जाके पहुंची है 80 अब वो मार्केट में। ठीक है, अब उससे भी ऊपर गई थी, फिर ठीक है, नीचे आप आई। यूटिलिटी स्टोर पे बिलियन रुपए की सब्सिडी देके उसको, वो आप लोगों को तो ठीक है सस्ती दिलवा सकते हो, कितने लोगों को, लेकिन जिन्होंने कमाया 54 से 80 वो तो बिलियनर हो गए ना। और उसकी वजह ये बनी एक्सपोर्ट और कीमतों में इजाफा, क्योंकि आपने एक स्टॉक कम करके एक मार्केट में ये तासुर दे दिया कि अब तो हमारे पास चीनी बहुत कम है, लोगों ने उसको होर्डिंग की और उसकी कीमतें बढ़ गई। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। नाज़रीन, आपने सुना कुर्बान साहब के बेलाग सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए, अपना बेलाग तबसरा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, अपने तजर्बात की रोशनी में उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है। आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तमाम सूरत हाल पर काबू पा लेंगे? आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के साथ क्या अपनी हुकूमत को भी बचा पाएंगे या नहीं? आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा। मुझे इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए और हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।